अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस दिन मैंने करवाया था, उसकी मैं जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो नहीं किया तो वो आप कर सकते हैं, वैसे भी मेरे चैनल पर उसकी वीडियो पड़ी हुई है। तो फ़िलहाल जारी इसको कहते हैं। हाल का मतलब होता है प्रेजेंट, जो मौजूद हो चीज़, ठीक है। और जारी होता है कि अभी चल रहा हो। अगर किसी जुमले में ये ज़ाहिर हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है, ठीक है, ये इसकी तारुफ है। अगर किसी जुमले में ये ज़ाहिर हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है और अभी वो चल रहा है, काम जारी है, यानी अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं फ़िलहाल जारी। इसकी स्लाइड में आपके साथ दूसरी शेयर करती हूँ, ये इसकी पूरी डेफिनेशन। हो रहा है अभी वो काम, तो उसे हम कहते हैं जी कि ये हमारा फ़िलहाल जारी है। अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी जो पहचान होती है क्लास, वो रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। मसलन मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, ये आएगा मैं खाना खा रहा हूँ। अभी वो खाना खा रहा है, अभी वो खा चुका नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने सारा पाठ तो नहीं लिया, अभी जारी है, अभी वो पढ़ रहा है बैठ के। तो ये होते हैं हमारे पास इसकी पहचान। लेकिन अगर हम इसके बनाने का तरीका बताएं आपको, तो फ़िलहाल जारी के जुमलों का तर्जमा करने के लिए ना हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इज़, एम और आर, और साथ में इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें, वो बेसिकली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, ठीक है। तो अब आई किसके साथ लगते हैं, सॉरी, इज किसके साथ लगते हैं, एम किसके साथ लगते हैं, आर किसके साथ लगता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाती हूँ। जो हमारे पास इज है ना, वो क्लास लगता है ही, शी और इट के साथ। एम है जो हमारे पास, वो लगता है, एम हमारे पास क्लास लगता है आई के साथ। और जो आर है, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा चीज़ों के लिए लगेगा, ये लगेगा दे, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, दे, वी, यू, इसके साथ हमारे पास आर लगेगा। समझ आ गई। और इसका अब हम ज़रा फार्मूलेस देखते हैं और इस जुमलों को बनाते हैं ज़रा कि ये जुमले कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जुमले बने हुए हैं। ये हमारा एक सेंटेंस है, दे आर रनिंग, वो दौड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है, दे आर रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो क्लास अब देखिए, इसमें दे आ रहा है, दे के साथ हमने क्या लगाना है, आर, ठीक है। अगर हमारे पास मैं दौड़ रहा हूँ यहाँ पे होता, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं, अगर यहाँ पे होता वो की जगह, तो हमने यहाँ पे आई लगाना था, और आई के साथ हमने क्या लगाना था, एम, आई एम रनिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे होता वो दौड़ रही है, वो दौड़ रही है यहाँ पे होता, तो हमने यहाँ पे लगाना था शी इज़ रनिंग, ठीक है। तो इस तरह मतलब इसमें हम करते हैं। अगर हमने इसका मनफी फ़िक्रात बनाने हो, मनफी हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जी जनाब मनफी। तो हम इसको देख लेते हैं। अगर हमने मनफी फ़िक्रात बनाने हो तो क्लास हम क्या करेंगे, हम अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो उसका क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो शुरू में लगा देते हैं। मैंने ये जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया तब भी करवाया। इज एम आर जो होगा वो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, नहीं सॉरी वो इंटरोगेटिव करना। नेगेटिव में हम इज एम आर और आईएनजी के साथ जुड़े हुए जो फेल की पहली फॉर्म है ना, उसके दरमियान हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग, नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं,
नेगेटिव में क्लास हम नॉट लगाते हैं, और जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसमें हम नॉट नहीं लगाते, उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इस शुरू में लगाते हैं, और उसमें लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये इसमें मतलब इसका डिफरेंस है, आपने याद रखना है। तुम नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग, ठीक है, यहाँ पे यू है तो यू के साथ आर आता है। वो नहीं दौड़ रहा है, ही इज़ नॉट रनिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो मैंने आपको उसका बताया है, आपके इसमें फार्मूलाज भी शेयर करती हूँ। अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे क्लास, ये इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम इस एम आर को पहले लगा देंगे, ठीक है। और फाइल के बाद जो फेल की पहली फॉर्म है ना आई एन जी के साथ जो इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद हम सवालिया निशान लगा देंगे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन मार्क। क्या मैं दौड़ रहा हूँ, आपने सवालिया को इस तरह भी याद रखते हैं, सवालिया में क्या आता है। और जो नेगेटिव सेंटेंस है उर्दू में अगर आपने याद रखने हो तो उसमें नहीं आता है। अगर आपने इंग्लिश में इनकी पहचान देखनी है तो आपने देखना है प्रेजेंट का सॉरी किसी भी टेंस, प्रेजेंट हो, इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, उसमें नॉट आता है, और हेल्पिंग वर्ब उसमें स्टार्टिंग में आएगा, और उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन होगा। ये इनकी पहचान है। क्या मैं दौड़ रहा हूँ, एम आई रनिंग। लेकिन अगर यहाँ पे वो नहीं यहाँ लिखता क्या वो नहीं दौड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ लगाना था क्या, क्या कि क्या हो गया, दे है, तो इसमें आर जो हेल्पिंग वर्ब था ये शुरू में आ जाना था, आर दे नॉट रनिंग। तो इस तरह अब मैं एक दफ़ा हम इसको रिवाइज करते हैं सारे को, तो आपके साथ मैं एक शेयर करती हूँ ये स्लाइड, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। जी तो क्लास हमने पॉजिटिव का फार्मूला पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज एम आर, हम इज किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट के साथ, एम हम लगाते हैं आई के साथ, और ये जो आर है ये हम लगाते हैं दे यू वगैरह के साथ, ठीक है। और आई एन जी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट जैसे ही इज़ क्राइंग, इसका मतलब होता है वो रो रहा है, ही लगाया हमने, उसके साथ इज आता है, ही शीट के साथ इज आता है, तो हमने इज लगाया। क्राइंग मतलब होता है रोना, ठीक है। अगर हमने इसी का अगर हमने बनाना है क्लास नेगेटिव मनफी फिक्रा बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। बाकी सारा सेंटेंस वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज़ नॉट क्राइंग। अगर हमने इसका सवालिया जुमला ये बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, ठीक है। और बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा, सारा फार्मूला वही रहेगा, इज़ ही क्राइंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट पे आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इन फार्मूलेज को अगर आप लोग नोट कर लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला ही नहीं आता होगा तो फिर तो आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जी तो ये कुछ सेंटेंसेस है पॉजिटिव के, और कुछ हैं जनाब जी ये नेगेटिव के, तो हम देखते हैं। आई एम स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, और ये पॉजिटिव है, मतलब सिंपल है, सादा जुमला। आई एम नॉट स्टार्टिंग, ठीक है, नॉट आगे नेगेटिव है। एम आई स्टार्टिंग, इस तरह आपने बनाने हैं सारे सेंटेंस। इसको आप लोग लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे और प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से देख कर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन किया करें।